कृष्णा, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पांडव निर्जला एकादशी का एक ऐसा दुर्लभ संयोग है जिसमें अन्न का त्याग नहीं किया जाता, जिसमें जल की एक बूंद भी ली नहीं जाती, यानी कि अन्न और जल दोनों का ही पूर्ण रूप से त्याग किया जाता है। सूर्य उदय से लेकर अगले दिन पारण तक यह अत्यंत ही कठिन एकादशी है, लेकिन सबसे ज्यादा पुण्य फल देने वाली भी है। सभी भक्त पूरे वर्ष भर की एकादशियों को नहीं कर सकते, लेकिन केवल एक ही एकादशी को करने से संपूर्ण एकादशियों का फल मिल जाता है। लेकिन सभी के मन में एक प्रश्न आता है कि आखिर निर्जला एकादशी के दिन पानी कब पीना चाहिए? क्या सभी के लिए नियम लागू है या सभी को निर्जला एकादशी में जल की एक बूंद भी नहीं लेनी चाहिए? कुछ लोग कहते हैं प्रातः काल में सूर्य उदय से पहले जल लिया जा सकता है, तो क्या वास्तव में ले सकते हैं? दांत साफ कैसे करेंगे? स्नान कैसे करेंगे? और अगर बिल्कुल पानी के बिना ना रहा जाए तो क्या करना चाहिए? इन सब के ऊपर आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो चलिए इस निर्जला एकादशी पर आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। यह विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। इस पांडव निर्जला एकादशी के दिन हम न सिर्फ अन्न का त्याग करते हैं, बल्कि अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग करते हैं। हाँ, हम जानते हैं कि गर्मी का समय है। ऐसे समय में बिना जल के रहना आसान तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन फिर भी यह तपस्या है हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए और हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रकृति करने के लिए। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन जल नहीं पी सकते। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, युवा हैं, कोई बीमारी नहीं है, तो आपको जरूर ही बिना जल और बिना अन्न के रहना चाहिए। लेकिन कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि अगर कोई बीमार है, दवाई लेनी पड़ रही है, तो निर्जला कैसे रखेंगे? तो देखिए, अगर बहुत प्रयास करने के बाद भी आपको लग रहा है कि आप पूरा दिन निर्जल नहीं रह सकते, आपको दवाई लेनी पड़ेगी, तो कम से कम यह प्रयास करना चाहिए कि आप दोपहर 12 बजे तक बिना जल के रहें, यानी कि 12 बजे तक जल की एक बूंद भी ना लें। इस प्रकार प्रयास करके 12 बजे के बाद भगवान से प्रार्थना करें, अपनी दीनता मजबूरी को भगवान के सामने रखें और उनसे कहें आप करना तो चाहते हैं, लेकिन शारीरिक मर्यादाओं के कारण आप नहीं कर पा रहे। भगवान से हृदय पूर्वक ऐसी प्रार्थना करें और उसके बाद आप जल ले सकते हैं। फिर पूरा दिन प्रयास करें कि सिर्फ जल के साथ ही निर्जला एकादशी रखें, कुछ भी दूसरा फल ना खाएं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे लगता है कि अगर मैं पूरा दिन कुछ भी नहीं खाता हूँ या नहीं खाती हूँ तो मेरे को एसिडिटी हो जाएगी या पेट में जलन हो जाएगी, तो ऐसे लोगों के लिए है कि वे जल के साथ साथ दूध ले सकते हैं और पूरा दिन सिर्फ दूध और जल के साथ लगाएं। यह दूसरा ऑप्शन है। अब कई बार भक्त बोलते हैं कि हमें तो शुगर है, डायबिटीज है, जिसमें बिना कुछ खाए पिए नहीं रहा जा सकता, बिल्कुल शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो जाएगा अगर कुछ नहीं खाया। तो ऐसे लोगों के लिए फ्रूट्स लीजिए, ऐसे फल लीजिए जिसमें रस हो, जो अभी सीजन के अनुरूप हो, जैसे तरबूज, आम, चीकू, खरबूजा, जिसमें फाइबर मिले। ऐसे फल लेकर आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक प्रयास कीजिए एकादशी का व्रत करें। अगर आप इन माध्यमों के इसमें अगर आप इस तरह से निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं तो अच्छा रहेगा। और सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप यदि निर्जल रहकर व्रत करते हैं। हाँ, यदि कोई गर्भवती महिला है, स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, बहुत ज्यादा कोई बीमार व्यक्ति है जिन्हें 2 या 3 बार कुछ ना कुछ भोजन देना जरूरी है, तो ऐसे लोग एकादशी प्रसाद के साथ भी यह व्रत कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों में सबसे ज्यादा ध्यान रखने की बात है वह यह कि यह व्रत हम अपने शरीर के लिए नहीं रख रहे, यह व्रत हम अपनी चेतना के लिए, अपनी आत्मा के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए रख रहे हैं। और इस व्रत के साक्षी स्वयं भगवान कृष्ण हैं। हम संपूर्ण दुनिया को, हमारे आसपास के लोगों को, यहाँ तक कि हम अपने आप को भी बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं बना सकते। उदाहरण के रूप में अगर मैं स्वस्थ हूँ, मैं बिना जल के रह सकती हूँ, फिर भी अगर मैं बहाना करूं मेरा स्वास्थ्य खराब है, बीमार हो जाऊंगी, मन में इन कारणों को लेकर शरीर के ऊपर थोप दूं और यह बोलूं मैं निर्जला नहीं कर सकती, तो भगवान देख रहे हैं, क्योंकि भगवान तो हमारे अंदर बाहर दोनों तरफ ही जानते हैं। तो इसलिए निर्जला एकादशी पर भगवान को कोई भी धोखा देने की कोशिश ना करें।
क्योंकि भगवान तो सब जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं। ये सिर्फ अपनी आत्मा को शुद्ध करने का एक मार्ग है। यदि आप भगवान तक अपने मन की बातों को पहुंचाना चाहते हैं, भगवान से जुड़ना चाहते हैं, तो निर्जला एकादशी एक ऐसा माध्यम है जिससे भगवान की आपको असीम कृपा प्राप्त होती है। जरा एक बात सोचिए, एक छोटी सी गिलहरी के छोटे से प्रयास से अगर भगवान श्री राम प्रसन्न हो सकते हैं और इतना बड़ा वरदान दे सकते हैं, तो क्या आप 24 घंटे बिना जल के नहीं रह सकते? भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े मुनि तपस्वियों ने कितने महीनों तक तपस्या की, बिना अन्न जल ग्रहण किए। आप विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए अपने ऊपर और ठान लीजिए कि मैं निर्जल एकादशी ही करूंगी। भगवान आपका साथ देंगे, आपके स्वास्थ्य को कुछ नहीं होगा। यह वर्ष में एक ही दिन होता है और यह सुनहरा अवसर है। पूरा प्रयास कीजिए इस व्रत को। लेकिन हाँ, हमारी बातें सुनकर भावुक मत होना। यह तो अपनी आत्मा से आत्मा का मिलन है, भगवान के प्रति भक्ति है। जो निश्चल भक्ति करना चाहता है वही निर्जल व्रत करता है। आप निर्जल भी ना करें तो जल और दूध के साथ कीजिए। फल भी उसी कंडीशन में लीजिए जब आपको लगे कि आपका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा। और हाँ, एक बात और, यदि आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो लेकिन पूरे दिन हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र का जाप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की निरंतर जाप कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। भगवान के स्मरण में पूरा दिन निकाल दीजिए। भगवत गीता का अध्ययन कीजिए, तो इससे भी आपको भगवान की असीम कृपा प्राप्त होगी। जब आप निर्जल एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपको दशमी तिथि की संध्या से ही एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। और हाँ, कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले पहले आप पानी पी सकते हैं। जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 3:30 से 4 बजे के बाद, तो आप रात्रि में 2 बजे तक 2:30 बजे तक पानी पी सकते हैं। और इसके संग ही आप ब्रश कर लीजिए, अपने मुंह को साफ कर लीजिए। उसके बाद एक बूंद भी पानी आपके मुंह में नहीं जाना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन आप पारण करके ही ब्राह्मणों को आप एकादशी व्रत के पारण में कुछ दान दक्षिणा देंगे, जो भी आपका सामर्थ्य है। लेकिन चावल का दान द्वादशी तिथि के दिन जरूर करना चाहिए। और एकादशी के दिन ना तो चावल खाने चाहिए और ना ही दान करने चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन आप पर कुछ भी न बन सके तो ब्राह्मणों को आप चावल और कुछ दक्षिणा लेकर दान करें। तुलसी माता का पूजन करें, भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा पढ़ें और उसके बाद अपना पारण करें जल पीकर। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी एक छोटी सी जानकारी। तो व्रत कैसे रखना चाहिए और क्या इसके नियम है। सभी एकादशियों का नियम एक जैसा ही है। आपको सुबह उठना है, स्नान करना है, भगवान लक्ष्मी नारायण की अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा करनी है। भक्तजनों, भगवान लक्ष्मी नारायण को पीले वस्त्र विशेष ही प्रिय हैं, तो आप कोशिश करें कि एकादशी के दिन पीले वस्त्र धारण करें, पीली वस्तुओं का दान करें। निर्जला एकादशी के दिन कलश का दान किया जाता है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार छोटा बड़ा कोई भी मिट्टी का घड़ा लाएं, उसमें पानी भरें, उसके ऊपर आप शरबत की बोतल, चीनी, कोई भी ऋतु फल, खरबूजा, आम, साथ में पंका, दक्षिणा, वस्त्र, जो भी आप पे बन पड़े, जरूर दान करें ब्राह्मण के निमित्त। इस पे आप तुलसी दल जरूर रखिए। एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता, तो आपको एकादशी से पहले ही तुलसी पत्र को तोड़ लेना है, क्योंकि एकादशी और द्वादशी तिथि में हम तुलसी पत्र को नहीं तोड़ते। द्वादशी के दिन तुलसी को छूना भी निषेध है। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल पर नित्य नियम से जेठ मास महात्म्य की कथाएं भी सुनाई जा रही हैं और साथ में आपको एकादशी की कथा भी सुनाई जाएगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। और आपकी कोई भी क्वेरी है, आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी ये छोटी बहन पूरा प्रयास करेगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। धन्यवाद।